न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। यूं तो अब तक आपने नेताओं को देखा था कि वो किस तरह से भाषाओं को लेकर राजनीति करते आए हैं, लेकिन अब एक और नई तस्वीर सामने आ गई है। यहाँ पर सीजीआई चंद्रचूड़ जो हैं वो हिंदी भाषा को लेकर उसे काफी प्राथमिकता दे रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी भी और नेता को अब ये काम करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे काम का जिम्मा जो है वो उन्होंने उठा लिया है और लोगों को इस पर सलाह दे रहे हैं कि किस तरह से वो हिंदी जो है उसका ध्यान रखें और हिंदी में ज़्यादा बात करें, उसको प्राथमिकता दें। लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है ये बातें मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा भी एक और ख़ास बात है जो कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने की है, वो भी आपको बताऊँगी। उन्होंने कहा, देश में हिंदी में हो कानून की पढ़ाई, हर दिल हर द्वार तक पहुंचे न्याय। भारत के मुख्य न्यायाधीश जी डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि अदालतें न्याय पर अंग्रेजी का ठप्पा ना लगाएं, हिंदी में भी कानूनी कामकाज और पढ़ाई करें ताकि न्याय और न्याय की भाषा हर घर हर द्वार और जन जन के हृदय में पहुंच सके। सीजीआई ने प्रयागराज को धर्म और ज्ञान की नगरी बताया। हाल ही में वो वहां पर गए थे और इसके सामाजिक शैक्षणिक महत्व को तुलसी, कबीर और मुंशी प्रेमचंद के जरिए उन्होंने रेखांकित किया है। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय कानूनी पढ़ाई का केंद्र बनेगा। साथ ही उन्होंने इस विश्वविद्यालय समेत देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विधि शैक्षणिक संस्थानों में भी हिंदी में गुणवत्ता परक पढ़ाई पर जोर दिया। ये तमाम बातें वो कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की पहल का भी उल्लेख किया। सीजीआई ने उम्मीद जताई है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय कानून की पढ़ाई का केंद्र बनेगा और उन्होंने इसी विश्वविद्यालय को लेकर के ये कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षणिक संस्थानों में भी हिंदी में गुणवत्ता परक पढ़ाई पर जोर दिया जाए। उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 1950 से 2024 तक के तकरीबन 36,000 निर्णय का हिंदी अनुवाद कराया गया है। इसका मकसद ये है कि जो अंग्रेजी नहीं जानते उनके घर और द्वार तक ये कानून पहुंच जाए। इसे हर प्रदेश में लागू किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इन दिनों सीजीआई अपने तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ एक भ्रमण पर निकले हुए हैं और ये भ्रमण गांव-गांव तक हो रहा है। इन दिनों वो गुजरात में हैं और वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वहां के जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तालमेल बिठा रहे हैं। ये ठीक उस वक्त हो रहा है, अभी इसी साल में 1-2 महीने में आप जानते हैं कि चुनाव हो जाएगा और उसकी पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। लेकिन कुछ दिन पहले लगातार, जैसे कि इस वक्त सीजीआई भ्रमण कर रहे हैं, कुछ दिन पहले जब वो इलाहाबाद में थे तो उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनकी यादें पुरानी जुड़ी हुई हैं। वो बता रहे थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब वो थे तब भी अधिकतर अधिवक्ता माय लॉर्ड कहने के बाद हिंदी में बहस शुरू कर देते थे और तब वो अपने बम्बैया भाषा में इसका अनुवाद करने लगते थे। सीजीआई ने कहा कि जब शिक्षा में हम बराबरी की बात करेंगे तभी समाज में बराबरी की बात लागू होगी। ध्यान से समझिए, इससे लोग अपने अधिकार की बात कर सकेंगे। कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सामाजिक चेतना नहीं जगाती, ये विशेष वर्ग का हित साधती है, विश्व भर में डर ईर्ष्या को बढ़ावा देती है, जबकि हमारी शिक्षा का उद्देश्य सबकी भलाई होना चाहिए। इसी तरह से जाहिर सी बात है इशारा न्याय व्यवस्था पर भी है। सीजीआई ने देश के प्रथम राष्ट्रपति के योगदान को भी याद किया यहाँ पर और उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक अच्छे वकील थे, इसका जिक्र भी उन्होंने किया क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं से की थी, इलाहाबाद से, और भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका नाम, पहली राष्ट्रपति के रूप में उनका नाम हमेशा याद रहेगा और उन्हें काफी काबिल उन्होंने बताया। इसी मौके पर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी वहां मौजूद थे। कई न्यायमूर्ति और अधिवक्तागण उपस्थित थे। ना सिर्फ इतना, अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ भी एक कार्यक्रम में साझेदारी की थी। इसके अलावा इस वक्त सीजीआई जिस तरह के सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, ये देश का अपने आप में एक पहला ही इतिहास में एक ऐसा सम्मेलन है। देश भर की निचली अदालतों ने 250 जिला न्यायाधीश एक साथ इसमें आ रहे हैं और इतने सारे लोगों को साथ लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं इस वक्त न्यायाधीश चंद्रचूड़, और उनके साथ उनके साथी न्यायाधीश भी हैं जो कि सीधे जिला न्यायाधीशों से जुड़ेंगे। सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी भी शामिल हैं। विशेष महत्व की यह बात है कि भविष्य में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और सूर्यकांत को मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाने की उम्मीद है। ऐसे में इस कार्यक्रम के आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। ये एक बड़ा कार्यक्रम लेकर इस वक्त चल रहे हैं सीजीआई। पारंपरिक कोर्ट रूम की व्यवस्था से बिल्कुल अलग है ये। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक ऐसी न्यायपालिका की कल्पना की है जो पारंपरिक अदालत कक्ष की व्यवस्था से परे सक्रिय रूप से आम लोगों तक पहुंचती है। इस विचार में जमीनी स्तर पर मुद्दों के समाधान के लिए कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, संवैधानिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग और क्षेत्रीय भाषाओं में फैसलों के अनुवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद है कि आम लोगों तक पहुंचने का उनका ये अभियान, ये एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगा और ये लोगों तक एक जुड़ाव बनाने की कोशिश भी पूरा करेगा। न्यायपालिका और जनता के बीच खाई को पाटने का प्रयास। सीजीआई से सहमति जताते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आम जनता तक सीधे न्यायपालिका का ये पहुंचना और जनता के बीच की और न्यायपालिका के बीच की खाई को खत्म करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले होगा। इस कार्यक्रम के दौरान तमाम और भी कई निर्णय लिए गए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीजीआई चंद्रचूड़ जिस तरह से लगातार अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या वाकई में उनकी छवि सिर्फ इन्हीं एक्सपेरिमेंट से बनने वाली है या फिर उनके बड़े फैसलों से बनने वाली है? इन दोनों ही बातों को ध्यान देने की जरूरत है। दोनों ही बातों को समझिए। अभी मैंने आपको 2 चीजें पहले बताई जिसमें उन्होंने हिंदी भाषा के इस्तेमाल की बात की और उसके बाद अब वो पहुंचे हैं लोगों के बीच, गुजरात के कच्छ में। वहां पर जाकर लोगों के साथ में मिल रहे हैं, उनसे परामर्श ले रहे हैं, खुली चर्चा कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं विचारों का। डिजिटल युग में न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा हो रही है और इस चर्चा के लिए उन्होंने कच्छ को इसलिए चुना क्योंकि न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी गुजरात से होने के कारण प्रतिनिधिमंडल के लिए एक काफी सहायक थी, जिससे स्थानीय गतिविधियों में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। तो इस तरह से वो एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में इन सब चर्चाओं से परे हटके जो अहम फैसला आने वाला है, जिसकी चर्चा लगभग रोजाना हम कर रहे हैं, वो है ईवीएम का फैसला। जब मार्च के इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर सुनवाई होगी, उस वक्त डीवाई चंद्रचूड़ देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, वो किस तरह से अपना फैसला सुनाएंगे या उस पर कितनी गंभीरता से उस बात को लेंगे और वक्त रहते क्या कुछ हो पाएगा, इस पर भी बड़ा सवाल है। अभी हटाओ, ईवीएम 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 हटाओ। आराम से प्यार से लेके चलो, सम्मान भैया, धक्के मत दो, इज्जत से लेके चलो, इज्जत के साथ लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है।
पत्रकार हूँ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।